बिहारी के दोहे। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु परियो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी कवि श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण सांवले सलोने वर्ण के हैं और जब वह अपने सलोने बदन पर पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं। कह लाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव का वर्णन किया है। बिहारी कहते हैं कि गर्मी के भीषण प्रकोप से प्रभावित वन के सभी पशु जो परस्पर बैर रखते हैं, जैसे सर्प, मयूर, हिरण एवं बाघ, एक ही स्थान पर रह रहे हैं। भयंकर गर्मी एवं धूप ने जंगल के वातावरण को तपोवन सा कर दिया है। जैसे तपोवन में तपस्वियों के निर्बल प्रभाव से हिंसक पशु भी साथ साथ निवास करते हैं, वैसे ही गर्मी से व्याकुल होकर अब वे एक साथ निवास कर रहे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनु हंसे दैन कहे नटी जाए। बिहारी के दोहे में भक्ति एवं श्रृंगार का अद्भुत संगम है। यहाँ राधा तथा गोपियों एवं कृष्ण के हाव भावों का मनोरम वर्णन किया गया है। कृष्ण से बातें करने को उत्सुक गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी को कहीं छिपा दिया है। यहाँ कृष्ण गोपियों से नाराज होने का भाव दिखा रहे हैं। राधा तथा गोपियां उनकी स्थिति देखकर हंस देती हैं, परंतु जब कृष्ण उन्हें बांसुरी देने को कहते हैं तो वे मना कर देती हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सो बात। बिहारी लोक व्यवहार एवं नगरीय जीवन के पारखी थे। वे बताते हैं कि भरे भवन में नायक एवं नायिका अपने भावों को किस प्रकार प्रकट करते हैं। इसी का मनोरम वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नायक नायिका से मिलने का निवेदन करता है और नायिका मना कर देती है। नायक उसके मना करने की अदा पर रीझता है तो वह बनावटी खींचने का भाव दिखलाती है। उसकी खींच देखकर नायक हंस देता है। नायिका उसे हंसते देखकर शर्मा जाती है। इस प्रकार भरे भवन में नायक और नायिका नैनो ही नैनो में इशारों से बातें कर लेते हैं। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सधन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अत्यधिक धूप के कारण छाया के भी छाया में बैठने का उल्लेख किया है। कवि कहते हैं कि बाहर अत्यधिक धूप है, अतः ऐसी धूप में घर पर ही गर्मी का निवारण करना चाहिए। जेठ की दोपहर की तपती धूप में तो छाया भी छाया के नीचे छिपना चाहती है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशो लजात, कहिए ही सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। इस दोहे में कवि वियोगिनी नायिका का चित्रण कर रहे हैं। नायिका अपने प्रिय को अपने मन का हाल बताना चाहती है, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी असफल रहती है। कवि कहते हैं कि अत्यधिक खेद, कंपन एवं अश्रुपात के कारण नायिका संदेश लिखने में असमर्थ है और किसी के हाथ संदेश भिजवाने में उसे लज्जा आती है। अतः वह केवल यही सोचकर संतोष कर लेती है कि नायक दिल ही दिल में उसके दिल का सब हाल समझ लेगा। प्रगट भये द्विराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरौ कलेस सब केशव केशव राय। कवि अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि चंद्र वंश में ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले हे केशव, आप अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए थे। आप मेरे पिता समान हैं। आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। मेरे पिता का नाम केशव राय था। उनका जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था। वह भी अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए थे। यही समानता दिखाते हुए कवि श्री कृष्ण से अपने कष्टों के निवारण करने की प्रार्थना करते हैं। जप माला छापई तिलक, सरई न एकौ कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। कवि बिहारी श्रृंगार एवं नीति के साथ साथ भक्ति के भी श्रेष्ठ कवि थे और सच्ची भक्ति के मर्म को भी पहचानते थे। कवि कहते हैं कि माला जपने, तिलक, चंदन की छाप लगाने से एक भी काम नहीं बनता। कच्चे मन वाले बिना लाभ के ही अर्थात व्यर्थ में ही नाचते हैं। राम तो सच्चे मन से ही प्रसन्न होते हैं, अर्थात ढोंग पाखंड करने से राम नहीं मिलते। सच्चे मन से की गई भक्ति से ही उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है।